विराजं मन्दारद्रुमकुसुमहार स्तनतटी न तद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा न तांगी मातांगी रुचिरमतिभंगी भगवती सची शंभोरंभो रूह चटुल चक्षुर्विजयते। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने कहा था कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी, चाहे वह झारखंड का चुनाव हो और चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोनों चुनाव के परिणाम क्या आएंगे 23 नवंबर 2024 को, यह मैंने पहले ही कहा था कि आपको समय रहते हुए, समय से पूर्व बताऊंगा। आज मैं आप सबके सामने झारखंड का तो वैसे मैंने बता ही दिया है। झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता, पूरे विश्व की जनता जो मुझे सुनती है, उसके समक्ष मैंने अपने परिणाम आने का एक जो प्रेडिक्शन है वो कर दिया है। लेकिन फिर भी जनता के विशेष आग्रह के कारण गुरुजी आपने बताया था कि महाराष्ट्र में जब चुनाव संपन्न होंगे उससे पूर्व ही मैं अपनी गणना के आधार पर बताने का ठीक प्रयास करूंगा। कैसी एक विचित्र स्थिति है। महाअघाड़ी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो 3 पार्टियां प्रमुख रूप से, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव। इधर महायुति में 3 ही पार्टियां प्रमुख रूप से, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी, तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। और यह महायुति और महाअघाड़ी, इन दोनों का ऐसा कितना योग है, कितना संयोग है, किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी और कहाँ तक स्थिति जा सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है सरकार बना पाएगा महाराष्ट्र में? जैसा पूर्व 5 वर्ष पूर्व जब चुनाव संपन्न हुए थे, उस समय की युति के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव से मिल करके चुनाव लड़ा था। लेकिन उद्धव ठाकरे के एक कुचक्र की नीति के कारण, उन्होंने अपना छलबल की नीति को कहते हुए मुख्यमंत्री बनने के कारण अपना सहयोग कांग्रेस के साथ में कर लिया और अपने सारी विचारधारा बदल ली। आज भी उनकी विचारधारा बदली हुई है जो पूर्व में इनकी पार्टी की रही है। परंतु उस विचारधारा के साथ साथ में क्या वास्तविक रूप से उद्धव ठाकरे जैसा लोकसभा चुनाव में इनके परिणाम, अप्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से अच्छे आए थे, उसी आधार पर उद्धव ठाकरे की सेना सरकार बना पाएगी क्या? या महायुति में परिवर्तन करके महायुति की सरकार बना रहे हो? कितनी सीटें प्राप्त होने जा रही महाराष्ट्र में, वो मैं आपके समक्ष बतलाना चाहता हूँ कि ज्योतिष की गणना है कि 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र प्रदेश की जो सीटें हैं, उन सीटों में 145 सीटें जिसे प्राप्त होगी वो सरकार बना लेगा। लेकिन अथक प्रयासों से ज्योतिष के वह बिंदुओं के आधार पर मैंने कहा है कि एनडीए गठबंधन को अब सबके मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ वो 158 प्लस और यहाँ तक 158 प्लस 9 तक जा सकती हैं। और प्लस माइनस 9 का मैंने आंकड़ा इसलिए दिया, कुछ जब इन तीनों की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, इनका तुला लग्न में जन्म हुआ है। लग्नेश शुक्र इनका 6ठम भाव में उच्च राशि में होकर के विराजमान है। वो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के साथ में स्वराशि से होकर के शत्रुहंता योग बनाता है बृहस्पति। और गोचर कुंडली में वर्तमान समय में मंगल ग्रह अर्थात कर्क राशि में गोचर कर रहा है।
तो तुला लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मंगल है और मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है और चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव कहलाता है, वह उच्च भाव है। इसलिए मंगल अधिक परिश्रम, अधिक प्रयास कराता है, उच्च भाव को देखता है। मंगल अपने ही घर को उच्च राशि में देख रहा है, राजनीतिक भाव। इसलिए मंगल ग्रह के प्रभाव से भी इनको तेजवान, ऊर्जावान बना करके एकनाथ शिंदे जी को, और यहाँ तक है देवेंद्र फडणवीस को, और साथ ही साथ अजीत पवार, इनकी जो एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन को महासफलता प्राप्त होने के योग है। लेकिन कठिनाइयाँ, बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, ये भी मैं कहता हूँ। कारण क्या है, जब अब कोई कहे कि किस प्रकार की नीति के आधार पर मैंने गणना की है, अनेक बिंदुओं, चाहे वह नौमांश चक्र हो, दशांश चक्र हो, चरित चक्र हो, और इन सब के आधार पर सुदर्शन चक्र विधि, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और जन्म लग्न के आधार पर सारी स्थितियों को मिलाते हुए गोचर कुंडली जब बदलती है, आज मैं यह वीडियो जब दे रहा हूं तो 15 नवंबर को आज के दिन ही शाम को 7:53 पर शनि, जो अभी 139 दिनों से वक्री गति में थे, वो मार्गी स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मार्गी स्थिति में पहुंचने के कारण इनका एक प्रबल प्रभाव दिखेगा। और आने वाला समय 23 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आपके सामने होंगे, तो महाराष्ट्र के चुनाव 158 ± 9 सीटें, ये एनडीए गठबंधन को प्राप्त होने का पूर्ण योग दिखाई देता है। साथ ही साथ अब आप कहेंगे झारखंड में, एक ही इसी वीडियो में आपके समक्ष कहता हूँ, झारखंड में भी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत के साथ में चुनाव जीत रही है। वहाँ पर मैंने कहा है 49+ सीटें आने का पूर्ण योग है, और 49+ सीटों के आधार पर जो गणना की है, जो स्थितियाँ मैंने पूर्व में बतलाई हैं वीडियो के आधार पर, उसी वीडियो के आधार पर मैं कहता हूँ कि आने वाला चुनाव महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, प्रबल बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहा है। कठिनाइयाँ इतनी अधिक हैं कि सारे के सारे नेताओं की कुंडली का जन्म समय प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, अब क्या विचित्रता है, जब अप्रामाणिक स्रोतों से जब समय ज्ञात होता है इनके जन्म का समय, तो सारे के सारे जब अभिजीत लग्न अर्थात 12 बजे दिन का ही अपना समय लिखवा देते, जिनको नहीं बात पता है। चाहे वह अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अनेक मुख्यमंत्री हों, यहाँ तक है कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व के रहे हों अखिलेश यादव जी, और अनेकों मुख्यमंत्रियों को मैं देखता हूँ, उन्होंने अपना 12 बजे का समय लिखवा रखा है, जो नेट पर उपलब्ध होता है। और इस नेट पर उपलब्ध होने के कारण उसी गणना, उसी बिंदुओं के आधार पर मैंने जो भविष्यवाणियाँ की हैं, मैंने महाराष्ट्र में भविष्यवाणी की थी, सारी जनता, संपूर्ण विश्व की जनता देखती है। जिन तिथियों के आधार पर अब कुछ लोग नकल करते हैं, मैंने बताया था, मैंने बताया, आज पहले बताने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन छोटे भैया ज्योतिषी, जिनको विद्यालय आश्रमों का मुंह नहीं देखा, वो ज्योतिष की गणना करते हैं। लेकिन एक मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता है। मंत्र का उच्चारण संस्कृत के एक एक शब्द के आधार पर अगर विशुद्ध हो गया, तो वो उसका अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिष सीखना, पढ़ना, बोलना अलग चीज़ है, लेकिन भगवत कृपा से जब मानसागरी के अंदर एक एक श्लोकों को उनकी व्याख्या की जाती है और देखा जाता है कौन सा मुहूर्त, कौन सा समय है, उस समय के आधार पर मैंने गणना करी है और आपके समक्ष बतलाता हूँ कि झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चुनाव परिणामों को 23 नवंबर को आने वाले चुनाव में विजयी घोषित होने जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव फिर एक बार अंतःकरण से मैं विचार करता हूँ कि 158 सीटें ± 9, ये सीटों
का भी आने का योग है। तो आप देखेंगे चुनाव परिणाम क्या होते हैं, आप सब देखेंगे। और 23 नवंबर को 11:30 बजे दिन के आप हमें बताएंगे कि क्या चुनाव परिणाम आए हैं। आप सबके सहयोग का आभारी रहूँगा और आप सबसे मेरी आग्रह है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए और मेरे चैनल को जो एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री के नाम से चैनल है इसको अधिक से अधिक शेयर करते हुए आप इतना शेयर कर दें कि समाज तक पहुंच सके मेरी बात, और ज्योतिष की गणना को आप लोग आगे बढ़ाने का दायित्व आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।